4 री राइट द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म। अब डिफरेंट क्वांटिटीज़ यहाँ पे दी हुई हैं, इसको आपने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ए देखें 1168 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27, इस क्वांटिटी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सॉल्यूशन देखें, लेकिन सॉल्यूशन से पहले एक बात याद रखें कि आपका स्टैंडर्ड फॉर्म वो होता है कि पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो। नॉन ज़ीरो मतलब ज़ीरो के अलावा कोई भी डिजिट एग्जिस्ट कर रहा हो, 1 से लेकर 10 तक कोई भी डिजिट हो। पॉइंट से एक डिजिट पहले होगा जो नॉन ज़ीरो होगा, और उसके बाद पॉइंट के बाद अदर डेसिमल्स एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि अदर डिजिट्स एग्जिस्ट होंगे, वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। तो देखें, पहले आपके पास 1168 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27 है। इसको आपने क्या करना है, एक ऐसा डिजिट लेना है जो नॉन ज़ीरो हो, उसके आपने क्या करना है, पॉइंट को मूव कराना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है उसको। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आपका जो पॉइंट होगा वो 1 के बाद एग्जिस्ट कर रहा हो, यानी कि उसको हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट लेना है, उसके बाद ही हम अदर डिजिट जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे। सो यहाँ पे अब आपका पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो वो किस साइड पे होगा, राइट साइड के। क्वेश्चन के राइट साइड पे वो पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। इस पॉइंट को आपने मूव कराना है इधर, यानी कि पॉइंट कितने डिजिट मूव करेगा, 3 डिजिट मूव करेगा, और पॉइंट जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। तो जो 10 की पावर होगी वो पॉजिटिव होगी। तो देखें 1168 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर कितने डिजिट मूव किया, 1 2 3 डिजिट्स यहाँ पे पॉइंट मूव किया। तो 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27, इन दोनों क्वांटिटीज़ को देखें, ये दोनों क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनके पावर जो होंगे वो आपस में एडअप होंगे। -27 + 3 = 24 और पावर जो ग्रेटर डिजिट होगा आपके पास, उसका साइन लगेगा माइनस का। तो यहाँ पे जो ग्रेटर डिजिट है वो है 27 का साइन के साथ साइन क्या है, माइनस, तो -24। तो आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी है वो है 1678 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻24। बी देखें 32 मल्टीप्लाई बाई 10⁻5। सोल्यूशन में देखें 32 भी कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और हमने क्या करना है कि एक डिजिट से पहले पॉइंट लाना है। तो ये पॉइंट जो है अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो पॉइंट किधर है, राइट साइड पे है। राइट साइड से मूव करेगा, एक डिजिट मूव करेगा, क्योंकि इसके बाद और कोई डिजिट एग्जिस्ट नहीं करते, और हम यहाँ पे पॉइंट ला भी नहीं सकते, क्योंकि हमने पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट आपका लाजमी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें, पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव करेगा, तो कितने डिजिट मूव करेगा, 1 डिजिट मूव करेगा। तो 10 के ऊपर जो पावर आएगी वो 1 आएगी। सॉल्यूशन में देखें 3.2 कितने डिजिट मूव किया, 1 डिजिट मूव किया, मल्टीप्लाई बाई 10⁻1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻5 आ जाएगा। इनकी कैलकुलेशन देखें, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर जो होंगी वो आपस में क्या होंगी, एडअप होंगी। 10 मल्टीप्लाई बाई 10⁻5, इन दोनों को आपने क्या करना है, एडअप कर देना है। +1 है +5 है, दोनों ऐड होके क्या बनाएंगे, 6 बनाएंगे। 5 के साथ प्लस साइन है तो 6 के साथ भी प्लस साइन आएगा। तो 3.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास जो क्वांटिटी है वो आ गई है। सी देखें 725 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5 kg। 725 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5 -5 पावर जो है यहाँ पे किस में है, माइनस में है, और यूनिट आपके पास केजी का लगा हुआ है, यानी काफ़ी बड़ा यूनिट है। तो इस यूनिट को हमने छोटे यूनिट में भी कन्वर्ट करना है, और जो क्वांटिटी है उसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो पहले तो हमने देखना है कि पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट किधर कर रहा है, कोई राइट साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इन डिजिट में कहीं भी पॉइंट नज़र नहीं आ रहा आपको। तो राइट साइड से मूव करेगा लेफ्ट साइड पे, और अगर पॉइंट राइट से लेफ्ट जाएगा तो आपकी पावर वो 10 की पावर किस में होती है, प्लस में होती है। तो 7.25 मल्टीप्लाई बाय कितने डिजिट मूव किया, 2 डिजिट मूव किया, तो 2 लिखेंगे 10⁻2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 5 आ जाएगा। इन दोनों को आप देखें 10⁻2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 इक्वल टू, इन दोनों की पावर आपस में एडअप होंगी, 3 आ जाएगा, और साइन जो है वो किसका लगेगा, बड़े डिजिट का लगेगा, वो क्या है, माइनस है, तो -3। इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, -3 kg। ये यूनिट जो है वो इसी तरह से आ जाएगा, और 1 kg इक्वल होता है आपके पास किसके, 1000 ग्राम के। तो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, और अगर
1000 ग्राम को हम क्या करें, 1 ग्राम अगर लें तो 1 ग्राम में कितने केजी होते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1000 केजी, क्योंकि अगर 1 केजी में 1000 ग्राम हैं तो 1 ग्राम में कितने केजी एग्जिस्ट करेंगे। जाहिर बात है हमने उसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है कि एक छोटी क्वांटिटी है, हमने उसको बड़े यूनिट में कैसे लाना है। तो छोटी क्वांटिटी है बड़े यूनिट में जाएगी, जाहिर बात है हमने उसको डिवाइड करना है। तो 1 ग्राम इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1000 केजी। 1000 में कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो हैं। अगर हम इसको लिख दें 10⁻³ लिख दें, और ये डिवाइड में, और डिवाइड का जब ऊपर साइड पे जाता है तो उसकी पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है। तो इसी को अगर हम माइनस कर दें 10⁻³ हो जाएगा। 10⁻³ जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻³ ग्राम। तो 1 ग्राम इक्वल टू 10⁻³ केजी। 10⁻³ केजी आ रहा है, इसको हमने फाइंड किया किसकी इक्वल है, 1 ग्राम की इक्वल है। तो 7.25 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे, 10⁻³ केजी की जगह ग्राम आ जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी जो है वो बहुत छोटी थी और यूनिट उसका बहुत बड़ा था। इस वजह से हमने इस क्वांटिटी को चेंज कर दिया विथ यूनिट, उसको स्मॉल यूनिट में भी चेंज कर दिया और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख दिया। पार्ट डी देखें, 0.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸। इसमें देखें 0.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸। यहाँ पे पॉइंट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो डिजिट है वो क्या है, वो ज़ीरो है। यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, यानी ऐसा डिजिट होना चाहिए जो ज़ीरो ना हो, ज़ीरो के अलावा कोई भी डिजिट हो। तो इस वजह से हमने क्या करना है, इस पॉइंट को हमने मूव कराना है इधर तक, ताकि पॉइंट से पहले एक ऐसा डिजिट हो जो नॉन ज़ीरो ना हो। ये पॉइंट जो है मूव करेगा 1 2 डिजिट मूव करेगा, लेकिन पॉइंट जो है वो लेफ़्ट से राइट मूव कर रहा है अब यहाँ पे। तो लेफ़्ट से राइट जब मूव करेगा पॉइंट, तो पावर आपकी जो 10 की होगी वो किस में आएगी, माइनस में आएगी। तो 2 मल्टीप्लाई बाय कितने डिजिट मूव किया, 2 डिजिट मूव किया, और पावर इस वजह से माइनस में है क्योंकि पॉइंट जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव किया है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² मल्टीप्लाई बाय 10⁻8, इन दोनों क्वांटिटीज़ को हमने क्या करना है, इन दोनों की पावर्स को एडअप करना है। -2 -8 इक्वल टू -10 आ जाएगा। तो आपने इन दोनों की जगह क्या लिख देना है, -10। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10, इस क्वांटिटी को आपने किस में चेंज कर दिया, एक्सटेंडेड फॉर्म में चेंज कर दिया विद कन्वर्जन ऑफ देयर पावर एंड कन्वर्जन ऑफ देयर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 5 1.5, राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। अब डिफरेंट क्वांटिटीज़ आपको दी हुई हैं, इसको भी आपने किस में चेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। ए है आपके पास 6400 किलोमीटर। जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया है कि आपके पास पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, और उसके बाद पॉइंट के बाद आपके डिजिट एग्जिस्ट कर रहे हों, और जितने डिजिट जो है वो पॉइंट मूव करेगा वही आपकी पावर जो होगी 10 की वही पावर होगी। तो यहाँ पे देखें कि 6400 kmr है। पॉइंट आपका किधर है, राइट साइड पे है, राइट साइड से मूव करेगा लेफ़्ट साइड पे। तो राइट से जब लेफ़्ट मूव करेगा तो आपकी पावर जो होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो 6.4 कितने डिजिट मूव किया, 1 2 3 डिजिट मूव किया। तो 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोमीटर। तो ये आपके एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ये डिजिट आ गया। बी देखें, 380,000 किलोमीटर। 380,000 किलोमीटर में देखें पॉइंट किधर है, इस साइड पे यानी कि राइट साइड पे है। इसको भी आपने मूव कराना है इधर तक, यानी कि 3.8 हमने करना है, और ये ज़ीरो को फिर रिमूव कर देना है क्योंकि ज़ीरो जो है वो आपके ऑलरेडी इस पावर में चेंज हो जाते हैं। तो 3.8 कितने डिजिट पॉइंट मूव किया, 1 2 3 4 5। तो 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 किलोमीटर। ये क्वान्टिटी अब आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। सी देखें आपके पास 300 लाख मीटर पर सेकंड। अब 300 लाख है, यहाँ पे भी पॉइंट आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो पॉइंट हमने किधर लाना है, 3 के बाद लाना है कि आपके पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो। तो पॉइंट जो है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा। कितने डिजिट मूव करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट मूव करेगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। आपकी ये क्वान्टिटी अब किस में चेंज हो गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हमने, और यहाँ पे हमने ज़ीरो इस वजह से नहीं लिखे क्योंकि पॉइंट के बाद अगर ज़ीरो लिख भी लें तो भी सही है, अगर ना भी लिखें तो भी सही है, क्योंकि आपकी क्वांटिटी जो है ज़ीरो जो है उसकी कोई पॉइंट के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। इस वजह से हमने इसको क्या कर दिया, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। डी देखें, सेकेंड इन अ डे। अब सेकेंड इन अ डे कैलकुलेट करना है कि आपके डे में कितने सेकेंड्स होते हैं।
पहले आप देखें 1 डे में आपके पास कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। 1 आवर्स में आपके पास 60 मिनट्स होते हैं। हर घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। और 60 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो उस 1 डे को आपने क्या करना है, पहले 24 आवर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। उसी 24 आवर्स को 60 मिनट के साथ, क्योंकि हर घंटे में 60 मिनट होते हैं। और उसी 60 मिनट्स को आपने फिर 60 सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हर मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो 1 डे इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 86400 सेकंड्स। यानी कि 1 डे में आपके पास कितने सेकंड्स होते हैं, 86400 सेकंड्स। इन्हीं सेकंड्स को अब आप क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही आपका यही था कि आपने सारी क्वांटिटीज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो 1 डे में आपके पास इतने सेकंड्स होते हैं, इसको अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करना है कि आपका पॉइंट जो है वो राइट साइड पर एग्जिस्ट कर रहा है और एक ऐसा डिजिट होना चाहिए पॉइंट से पहले जो नॉन ज़ीरो है, वो क्या है, 8 है आपके पास। तो कितने डिजिट पॉइंट मूव करेगा, 1 2 3 4 डिजिट यहाँ पे पॉइंट मूव करेगा फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट मूव करेगा। तो जो पावर होगी 10 की वो है पॉजिटिव होगी। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 8.64 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 4 सेकेंड। तो आपके जो सेकेंड्स हैं टोटल डे में कितने सेकेंड्स होते हैं, 8.64 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 4 सेकेंड्स।